बहुत ही सादा, संयमित और शांत जीवन जीने वाली लता दीदी अब सदा के लिए शांत हो चुकी है। वर्ष 2020 में कोविड की महामारी के बाद से ही लता दीदी का लोगों से मिलना जुलना कम हो गया था। मुंबई में महामारी का प्रकोप और लता दीदी की वृद्ध अवस्था में यह बहुत जरूरी था कि वो सभी प्रकार की आवश्यक एहतियात बरतें। उम्र के 90 साल बीत जाने के बाद लता दीदी शारीरिक रूप से कमजोर हो चली थी। इसलिए पिछले 1 साल के दौरान लता जी ने लोगों से मिलने का सिलसिला एकदम बंद कर दिया था। वो अपने घर में खुद को क्वारंटीन कर चुकी थी। शरीर कमजोर होता जा रहा था, आयु बढ़ रही थी, तबीयत अब देख रेख और सहारा मांगने लगी थी। लता दीदी की सेहत को ध्यान में रखते हुए पिछले 1 साल से उनके घर में किसी भी आउटसाइडर को जाने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि उनकी खुद की बहन आशा भोसले जी भी 1.5 साल से लोनावला में रह रही थी। वे लोनावला से 1-2 बार मुंबई आना जाना किया करती थी। 10 साल से लता जी की तबीयत को ध्यान में रखते हुए उनके लिए नर्सिंग स्टाफ रखा गया था। 5 से 6 नर्सेज उनकी देखभाल के लिए रखी गई थी। लता जी का डाइट चार्ट भी लंबे समय से डॉक्टर के बताए हुए अनुसार ही चलता था। लता जी के घर पर माहौल भी बहुत धार्मिक था। घर में घुसते ही बाएं तरफ एक भव्य मंदिर जहां पूजा पाठ चला करती थी और घर के माहौल में एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक छवि थी। लता जी भले ही लोगों से फिजिकल रूप से मिल नहीं रही थी, लेकिन फोन और व्हाट्सएप पे हमेशा एक्टिव रहा करती थी। उनके करीबी लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहां लता दीदी अक्सर जोक्स भेजा करती थी। जोक्स उन्हें काफी पसंद थे। सबसे दुखद बात यह है कि इसी व्हाट्सएप ग्रुप में 3 दिन पहले मैसेज आया था कि लता दीदी अब वेंटिलेशन से बाहर है और उनकी हालत में सुधार है। अचानक से स्थिति बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेशन में 2 दिन पहले शिफ्ट कराया गया था।